देखो, आप कोई भी अगर टॉपर बच्चे से पूछो कि आप जो आपने पढ़ाई किस तरह से की, तो टॉपर बच्चा आपसे कहेगा कि मैंने वीडियो जो देखता था, वीडियो को मैं पूरा का पूरा मैं वीडियो को देखता था, पूरा का पूरा। और यदि अगर आप लोग वीडियो को अगर आप लोग 4 से 5 मिनट तक अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं, फिर अगर आप लोग वीडियो को देखना अगर आप लोग बंद कर देते हैं, फिर आप लोग स्टूडेंट टॉपर नहीं बन पाएंगे ना। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताता चलूँ आज की इस वीडियो में, आप लोगों को क्या करना है, सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करके लिख लेना है। और जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो स्टूडेंट आपको सभी प्रश्न इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। आपकी तरह और भी बच्चे हैं जो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो देख करके वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, फिर वही लोग टॉपर बन जाते हैं। जो वीडियो को पूरा देखते हैं वही लोग टॉपर बन जाते हैं, और जो बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते वो लोग टॉपर नहीं बन पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी किताब के जितनी भी सभी के सभी इम्पोर्टेंट, देखो पूरी किताब के सभी इम्पोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, पूरी किताब के जितने भी सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन सभी के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी किताब को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। देखो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो आज की जो वीडियो है इतिहास। देखो सामाजिक विज्ञान को मैंने 4 टाइप में बांटा है, सामाजिक विज्ञान को मैंने 4 टाइप में बांटा है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी सामाजिक विज्ञान को खत्म करना है एक ही वीडियो में। देखो आज की इस वीडियो में जितने भी इतिहास के सभी प्रश्न होंगे, साथ ही साथ में भूगोल के जितने भी प्रश्न होंगे, सभी के सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद आपका जो अगला आता है नागरिक शास्त्र। देखो नागरिक शास्त्र के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, तो मैं उससे नागरिक शास्त्र के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूँ। और फिर आता है पर अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, तो मैं सभी के सभी अर्थशास्त्र के बारे में बात करूँ। देखो एक एक करके सभी के सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब देखो मेरा पहला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पहला मेरा देखो प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। देखो प्रश्न में हमसे पूछा गया कि जो आपका जो आर्थिक महामंदी है, जो आपका जो आर्थिक महामंदी है, मतलब आर्थिक महामंदी जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो देखो 4 ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं, 4 ऑप्शन देख लो पहले क्या क्या है। नंबर ए ऑप्शन दिया 1919 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। नंबर बी ऑप्शन दिया 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। सी ऑप्शन दिया है कि 1924 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। और डी ऑप्शन दिया 1934 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। तो अगर हम बात करें कि आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ, तो इसका जो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन को सही कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार 2024 में जरूर आने वाला है ना, जरूर आने वाला है, जरूर आएगा, लिख कर रख लो। 101% जरूर आएगा, मेरी गारंटी है इस बार जरूर आएगा। क्योंकि मुझे इस पे क्योंकि स्टूडेंट मुझे यहाँ पर 7 से 8 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है। देखो मैं 7 से 8 सालों से यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बोर्ड कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है ना। तो मुझे 7 से 8 साल मुझे हो गए यूट्यूब पर पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं जानता हूँ। और मैं हर चीज़ जानता हूँ कि जो यहाँ पर जो प्रश्न जो हैं बोर्ड में किस तरह से पूछे जाते हैं ना। देखो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया गुजरात में पाई जाती है। नंबर बी ऑप्शन दिया राजस्थान में पाई जाती है। और नंबर सी ऑप्शन दिया बिहार में पाई जाती है। नंबर डी ऑप्शन दिया झारखंड में पाई जाती है। प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। देखो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, और हर साल आता है पेपर में। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया दक्कन के पठार में पाई जाती है। नंबर बी ऑप्शन दिया मालवा प्रदेश में पाई जाती है। नंबर सी ऑप्शन दिया है थार रेगिस्तान में पाई जाती है। और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कहीं नहीं पाई जाती है। देखो जो आपका जो लाल मिट्टी जो मतलब कहाँ पाई जाती है, तो ये बताना है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि मालवा प्रदेश में पाई जाती है। तो देखो मालवा प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि जो पर्वत है, देखो मान लीजिए कोई ये देखो पर्वत है, ये देखो एक पर्वत है ना, ये पर्वत हो गया।
पर्वतों पर मृदा अपरदन। अब पर्वत पर से अगर कोई मिट्टी अगर नीचे आ रही है, देखो पर्वत से मृदा अपरदन हो रहा है, तो उसका मैं साधन बताना है, मतलब किस कारण से मृदा अपरदन होता है पर्वतों पर। देखो नंबर ए ऑप्शन दिए पवन, देखो पवन से इतना मृदा अपरदन नहीं होता है। नंबर बी ऑप्शन दिया हिमनद, हिमनद भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिए जल, और डी ऑप्शन दिए पशुचारण। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कर लो इसे। चलो प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है यहाँ पर कि भूमि एक और डॉट डॉट करके दिया संसाधन है। नंबर ए ऑप्शन दिए प्राकृतिक संसाधन है, नंबर बी ऑप्शन दिए मानव निर्मित संसाधन है, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, डी ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं। देखो अगर हम बात करें कि जो आपका भूमि जो है कैसा संसाधन है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मतलब कि जो भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, इसको मानव ने नहीं बनाया ना। देखो इसको मानव ने इसको नहीं बनाया है, भूमि को मानव ने नहीं बनाया है, तो इसीलिए ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। मतलब आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं कि एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि जो एक मिट्टी का प्रकार नहीं। देखो यहाँ पर देखो 3 तरह की मिट्टी, मतलब मिट्टी के प्रकार। देखो पहले आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी का प्रकार नहीं है, मिट्टी का प्रकार नहीं है ना। तो देखो 4 ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन दिए काली मिट्टी, नंबर बी ऑप्शन दिया पीली मिट्टी, नंबर सी ऑप्शन दिया लेटराइट मिट्टी, नंबर डी ऑप्शन दिया सीमेंट। देखो अगर इसका आंसर के बारे में बात करें तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सीमेंट। देखो सीमेंट में हम कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं ना, तो आपका डी ऑप्शन सीमेंट जो आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 7 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि कौन अजैवीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, कौन अजैवीय संसाधन है। तो इसके 4 ऑप्शन देख लो। नंबर ए ऑप्शन दिया चट्टाने, नंबर बी ऑप्शन दिया पशु, नंबर सी ऑप्शन दिया है पौधे, और डी ऑप्शन दिया मछलियां। और प्रश्न में कहा गया है कि कौन अजैवीय संसाधन है ना। तो प्रश्न क्या करे, कौन अजैवीय संसाधन है, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जरूर सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपको पेपर में ध्यान से देखने को मिलेंगे। देखो प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहे हैं कि किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया पंजाब में की जाती है, नंबर बी ऑप्शन दिया है हरियाणा में पाई जाती है और खेती की जाती है, हरियाणा में खेती की जाती है। सी ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश के मैदान में खेती की जाती है। मतलब जो सीढ़ीदार जो खेती है ये कहाँ की जाती है, और डी ऑप्शन दिया उत्तराखंड में की जाती है। तो स्टूडेंट अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो उसका जो डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, मतलब उत्तराखंड में की जाती है। ये जो आपकी जो सीढ़ीदार जो खेती है, मतलब सीढ़ीदार जो सीढ़ी बनाकर इस तरह से देखो सीढ़ियाँ बना ली जाती हैं, इस तरह से सीढ़ियाँ बना ली जाती हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरी फसल कर दी, यहाँ पर कोई दूसरी फसल कर दी, यहाँ पर इस तरह से सीढ़ीदार जो खेती है वो आपकी उत्तराखंड में की जाती है। चलो प्रश्न नंबर 9 के बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कौन सा एक संभावी, मतलब संभावी संसाधन बताना है। तो बताना है कि कौन सा एक संभावी संसाधन हो जाएगा। देखो इसके 4 ऑप्शन देख लो क्या है। नंबर ए ऑप्शन दिया कोयला, नंबर बी ऑप्शन दिया पेट्रोलियम, नंबर सी ऑप्शन दिया पवन ऊर्जा, और डी ऑप्शन दिया बॉक्साइट। देखो अगर संभावी के बारे में बात करें तो आपका संभावी में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पवन ऊर्जा, सही हो जाएगा। चलो डी ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि यहाँ पर कि कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो पुनः चक्रीय कौन सा संसाधन है ना। तो पुनः चक्रीय संसाधन बताना है। देखो 4 ऑप्शन देख लो क्या कह रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया लोहा, नंबर बी ऑप्शन दिया पवन ऊर्जा, नंबर सी ऑप्शन दिया है ज्वारीय ऊर्जा, नंबर डी ऑप्शन दिया पशुधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा इसका सही हो जाएगा, लोहा को सही कर लो, लोहा का सही हो जाएगा, है ना। तो देखो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा लोहा। चलो प्रश्न नंबर 11 को देख लो। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत संसाधन है, मतलब परंपरागत संसाधन बताना है। देखो परंपरागत संसाधन बताना है, मतलब कौन सा एक परंपरागत संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक गैस। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया पवन ऊर्जा, नंबर बी ऑप्शन दिया सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन दिया प्राकृतिक गैस, और डी ऑप्शन दिया ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, मतलब सी ऑप्शन को सही करेंगे।
चलो इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा 12 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है। 4 ऑप्शन देख लो क्या कह रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया राजस्थान में पाई जाती है, बी ऑप्शन दिया महाराष्ट्र में पाई जाती है, सी ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और डी ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जो ये जो लेटराइट जो मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। देखो लेटराइट मिट्टी जो आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो लेटराइट मिट्टी जो है आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 13 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज बताना है। तो आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखो आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है तो आपको बताना है। जो आग्नेय जो चट्टानें जो होती हैं, आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया है फास्फेट, नंबर बी ऑप्शन दिया है जस्ता, नंबर सी ऑप्शन दिया है नमक और डी ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट। तो बताना है कि आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखो आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब कि ग्रेफाइट पाया जाता है। तो आग्नेय चट्टानों में ग्रेफाइट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहा है कि कपास की खेती, देखो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, मतलब कपास की खेती के लिए हम किस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, और यानी कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया लाल मिट्टी है, नंबर बी ऑप्शन दिया है काली मिट्टी है, नंबर सी ऑप्शन दिया है लेटराइट मिट्टी है और डी ऑप्शन दिया है जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। देखो काली मिट्टी इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 के बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देख लेते क्या करें कि किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, मतलब लाल मिट्टियां जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, और बताना है कि किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इसी के साथ हम 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है गुजरात में पाई जाती है, नंबर बी ऑप्शन दिया है उड़ीसा में पाई जाती हैं, और सी ऑप्शन दिया है पंजाब में पाई जाती हैं, डी ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। देखो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें, जो लाल मिट्टियां जो होती हैं ये आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। चलो प्रश्न नंबर 16 देख लेते क्या करा है। प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहे हैं कौन सा जैव संसाधन है, मतलब जैव संसाधन बताना है कि जैव संसाधन कौन है। देखो 4 ऑप्शन क्या करें। नंबर ए ऑप्शन दिया लोहा है, नंबर बी ऑप्शन दिया तांबा है, नंबर सी ऑप्शन दिया मत्स्य उद्योग है, डी ऑप्शन दिया चट्टाने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य उद्योग। तो इसका सी ऑप्शन को इसको सही करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते क्या करें। प्रश्न नंबर 17 हमसे करें कि जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन संबंधित है, मतलब बताना है कि जो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखो 4 ऑप्शन देखो लोग क्या करें। नंबर ए ऑप्शन दिया मृदा संरक्षण से संबंधित है, बी ऑप्शन दिया जल संरक्षण से संबंधित है, डी ऑप्शन दिया वन संरक्षण से संबंधित है, और सी ऑप्शन दिया वन संरक्षण और डी ऑप्शन दिया वायु संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न में कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है आपका, जो चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है। देखो 4 ऑप्शन देख लो, देख लियो तो इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब कि जो मृदा चिपको आंदोलन जो है आपको वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 18 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। जो ग्रीन इंडिया मिशन है, देखो ग्रीन इंडिया मिशन जो है किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 4 ऑप्शन देख लो क्या करें। नंबर ए ऑप्शन दिया है 2013 में, नंबर बी ऑप्शन दिया 2012 में, सी ऑप्शन दिया 2014 में, डी ऑप्शन 2011 में। जो ग्रीन इंडिया मिशन की मतलब पता नहीं किस वर्ष से शुरू हुआ, तो ये 2014 में शुरू हुआ था, मतलब इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 19 को देख लो। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। जो हरा सोना किसे कहते हैं, तो बताना है कि हरा सोना किसे कहते हैं। देखो 4 ऑप्शन तो को देख लो, पहले क्या करें। नंबर ए ऑप्शन दिया है प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया हरे पेड़ को कहते हैं, और सी ऑप्शन दिया है घास के मैदान को कहते हैं हरा सोना, कि सघन झाड़ी इनको कहते हैं। देखो तो इसका आप लोग सीधा आंसर लिख लो प्राकृतिक वनस्पति। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। और प्रश्न नंबर इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। और प्रश्न नंबर 20 को देख लो क्या करें कि बांस ड्रिप सिंचाई
प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? जो बांस ड्रिप है ना, तो बांस ड्रिप सिंचाई मतलब बांस ड्रिप मतलब बांस के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जा रही है। तो बांस की ड्रिप सिंचाई मतलब बांस के द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है, तो उसका हमें नाम बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया मेघालय में की जाती है, नंबर बी ऑप्शन दिया मिजोरम में की जाती है, कि सी ऑप्शन दिया है त्रिपुरा और डी ऑप्शन दिया है केरल। तो बांस ड्रिप सिंचाई जो है कहाँ की जाती है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मेघालय हो जाएगा, मतलब इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 21 को देख लो क्या कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 देखो, प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है। देखो चार ऑप्शन देख लो क्या कह रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया महानदी पर बना है, बी ऑप्शन दिया चिनाव नदी पर बना है, और सी ऑप्शन दिया सतलज नदी पर बना है, डी ऑप्शन दिया कृष्णा नदी पर बना है। देखो अगर हम इस प्रश्न का अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिनाव नदी। तो चिनाव नदी को सही करेंगे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर जो मेरा 22 मतलब 22 प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 को देख लो क्या कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। मतलब कि जो परिवहन साधन है, और बताना है कि ऐसा कौन सा परिवहन साधन है जो कि भारत में प्रमुख साधन है, मतलब उसका भारत में प्रमुख बहुत अच्छे से उसका प्रयोग होता है भारत में, तो बताना वो ऐसा कौन सा साधन है। तो ए ऑप्शन दिया है रेल परिवहन है, बी ऑप्शन दिया है पाइपलाइन है, और सी ऑप्शन दिया है सड़क परिवहन है, और डी ऑप्शन दिया है वायु परिवहन है। तो इसका फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल परिवहन। तो इसका रेल परिवहन आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 23 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह, प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। मतलब बताने कि ऐसा कौन सा बंदरगाह, मतलब उस बंदरगाह का नाम बताना है जो कि देश के पूर्वी तट पर स्थित है। देखो प्रश्न नंबर 23 रहने वाला है। नंबर ए ऑप्शन दिया कांडला बंदरगाह है, नंबर बी ऑप्शन दिया मुंबई बंदरगाह, और सी ऑप्शन दिया कोच्चि बंदरगाह, और डी ऑप्शन दिया विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखो इसका जो डी ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 23 का जो डी नंबर है आपका सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम आपका सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 24 को देख लो क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि यहाँ पर देखो इस बार आपसे पूछा गया कि यहाँ पर आपसे कहा गया कि भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश पूछे गए। तो बताने कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 24 आपका रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर पर इसके चार ऑप्शन देख लो क्या करें। नंबर ए ऑप्शन दिया है 9, नंबर बी ऑप्शन दिया 7, और सी ऑप्शन दिया 10, और डी ऑप्शन दिया 8। देखो 9, 7, 10, 8। तो बताना है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ये प्रश्न नंबर आपका 24 था। तो प्रश्न नंबर 25 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 को थोड़ा सही से देखेंगे कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो बताना है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया 1950 में किया गया, बी ऑप्शन दिया 1953 में किया गया, और सी ऑप्शन दिया 1960 में किया गया, डी ऑप्शन दिया 1998। प्रश्न में कहा गया कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। देखो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 हमसे कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है, भारत का जो विदेशी व्यापार जो होता है वो कैसे होता है ये बताना है। तो भारत का विदेशी व्यापार कैसे होता है, देखो चार ऑप्शन क्या करें। नंबर ए ऑप्शन दिया सड़क मार्ग से होता है, बी ऑप्शन दिया रेल मार्ग से होता है, और सी ऑप्शन दिया समुद्री मार्ग से होता है, डी ऑप्शन दिया वायु मार्ग से होता है। तो देखो भारत का जो मतलब जो विदेशी व्यापार जो होता है वो सड़क मार्ग से होता है ना। तो सड़क मार्ग से विदेशी व्यापार ज़्यादा होता है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कौन दर्शाता है, मतलब ऐसा शब्द बताना है। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नंबर ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया आंतरिक व्यापार, और सी ऑप्शन दिया बाहरी व्यापार, डी ऑप्शन दिया स्थानीय व्यापार। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका सही हो जाएगा। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार है जो कि क्या करता है कि ये अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अगर बात की जाए तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं कि नेपाल में राजतंत्र की स्थापना कब हुई। सॉरी, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति बताना है। समाप्ति मतलब कि समाप्ति बताना है। देखो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई तो बताना है। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया है 1990 में हुई, नंबर बी ऑप्शन दिया 2008 में हुई, और सी ऑप्शन दिया 2014 में हुई, डी ऑप्शन दिया 2015 में हुई। देखो नेपाल में राजतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई, तो नेपाल में जो राजतंत्र की जो स्थापना हुई थी वो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब 2008 में हुई थी। प्रश्न नंबर 29 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29 हमसे कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। इस बार हमसे पूछा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, मतलब कि कैपिटल पूछे गए हैं। देखो ए ऑप्शन दिया है 27, बी ऑप्शन दिया है 28, और सी ऑप्शन दिया है 29, और डी ऑप्शन दिया है 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, है ना। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। चलो प्रश्न नंबर 30 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 हमसे कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची, जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी, मतलब जो कुल कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है। नंबर ए ऑप्शन दिया 20, नंबर बी ऑप्शन दिया 21, सी ऑप्शन दिया 22, डी ऑप्शन दिया 23। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 22 आपका सही हो जाएगा। तो चलो जब तक कि आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमने बात की 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, सिर्फ आप लोग इतना ही तैयार कर लो।